भाइयों और बहनों, आज हम वर्ष के 5वें सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं और आज की पूजन विधि क्यों हम ईश्वर से कट कर रहते हैं और उसके लिए समर्पित नहीं होते हैं, इस सवाल पर चिंतन करने के लिए निमंत्रण देती है। ईश्वर हमें बनाया और वह चाहता है कि हम उसे जाने और उसे जानकर उसके प्रेम और कृपा का अपने जीवन में एहसास कर उसके लिए समर्पित हों। वर्तमान समय में हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ईश्वर को जानने की जरूरत महसूस ही नहीं होती है। हम उसे हल्का फुल्का जानते हैं और उसी से संतुष्ट रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हृदय में हम ईश्वर के लिए समर्पित होने की भावना नहीं जागती है। हृदय से धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की भावना नहीं होती है। बस हम दिखाने या मतलबी होकर गिरजा जाते हैं। जीवन की धार्मिकता और पवित्रता का एहसास हमें होती ही नहीं है। आज के पाठों में हम कुछ ऐसे लोगों को पाएंगे जो ईश्वर के पास आए, उसे जाने और उसका प्रेम का एहसास कर उसके लिए समर्पित हुए। किसी को प्यार करने और उसके प्रति समर्पित होने के लिए उसे जानना जरूरी होता है। कोई किसी को जितना अधिक जानता है उतना उसे प्यार करता है और जितना कम जानता है उतना उससे दूरी बनाता है। यह सिद्धांत हमारे सामान्य जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों में लागू होती है। माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और बच्चे भी अपने माँ बाप को प्यार करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे को जानते हैं। पति पत्नी, सच्चे प्रेमी प्रेमिका के बीच प्यार का रिश्ता भी इस सिद्धांत पर आधारित होता है। आज हम खुद से सवाल पूछें, हम में से कुछ लोग क्यों ईश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते? क्यों हम उससे कट कर रहते और पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाते हैं? इसका सीधा और आसान सा जवाब है, क्योंकि हम उस ईश्वर को गहराई से नहीं जानते हैं। ईश्वर के प्रति हमारी जो धारणा है वह कमजोर या छिछला है। जो ईश्वर को गहराई से जानता है वह उससे अलग रहने की सोच ही नहीं सकता है। उसकी धार्मिकता और पवित्रता से अपनी अयोग्यता का पता चलता है और उनमें उससे मेल मिलाप की भावना जागती है। आज के पाठों में हम इसी के कुछ उदाहरण पाएंगे। जैसे जैसे कुछ लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर के सानिध्य में आए, उसे जाने, उन्हें अपनी अयोग्यताओं का एहसास हुआ, वे उससे दया और क्षमा पाए और उसके लिए समर्पित होने के लिए तैयार हो गए। आज का पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें नबी इसायास की बुलाहट के बारे में बताई गई है। वह एक दिव्य दर्शन देखा जिसमें ईश्वर अपने पूरे महिमा सहित ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था। उस दिव्य दर्शन से उसे पता चला कि वह कितना पवित्र है, कैसे दूतगण उसकी स्तुति गान करते थे, उसका प्रभाव कितना भव्य और विशाल था। उसके सामने उसे अपनी अयोग्यता का एहसास हुआ, पर प्रेमी और दयालु ईश्वर उसको स्पर्श किए और उसकी अयोग्यता दूर हो गई। साथ ही उसे ईश्वर का संदेशवाहक बनने का निमंत्रण मिला। वह तुरंत इस निमंत्रण को स्वीकार किया और जवाब दिया, मैं प्रस्तुत हूं, मुझे भेज। वह क्यों और कैसे तुरंत प्रभु का संदेशवाहक बनने के लिए तैयार हो गया? क्योंकि उसने उस महान ईश्वर को जाना था, उसे उसकी भव्यता का एहसास हुआ था। यहां कोई जोर जबरदस्ती वाली भाव नहीं थी। यह जवाब स्वतः अंदर हृदय से निकला और वह लाभ हानि पर विचार किए बिना उसके कामों को करने के लिए पूरी तरह समर्पित हो गया। कई बार हमें धार्मिक शिक्षाओं, प्रवचनों, बाइबल पाठन आदि के माध्यम से उसी ईश्वर के बारे में ज्ञान दी जाती है ताकि हम उसे जानें और उस पर विश्वास करें।
पर क्या उसके लिए हमारी सोच और मानसिकता सही होती है? कई बार हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं और हमारा विश्वास काफी है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम बहाना बनाते और उससे बचना चाहते हैं। ईश्वर को नहीं जानने और उससे कट कर रहना ही हमारे बहुत सारी समस्याओं और दुखों का वजह होती है। इसे हम नहीं जानते और अपने जीवन से नाखुश रहते हैं। अतः हम उस ईश्वर को जानने की महत्ता को समझें, उससे जुड़कर अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से पढ़ा गया। हम संत पौलुस के बारे में जानते हैं कि जब वह सच्चे ईश्वर को नहीं जानता था तब वह उनके अनुयायियों पर घोर अत्याचार करता था। उन पर उनको सताने और प्रताड़ित करने का धुन सवार था। पर बाद में उसने यीशु का दर्शन पाया, उसके प्रेम, दया और क्षमा का एहसास किया तथा उसे गहराई से जाना। उसका संपूर्ण जीवन बदल गया। वह यीशु के प्रेम के खातिर अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उसके प्रेम से अभिभूत होकर उसने कहा भी, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? आज के पाठ में इसी बात का वह साक्षी दे रहे और बता रहे हैं कि यीशु ख्रिस्त के माध्यम से उन्हें ईश्वरीय ज्ञान और उसकी कृपा मिली। उस ज्ञान और कृपा को उन्होंने उन्हें भी दिया है। अतः वे उस शिक्षा के आधार पर उस यीशु ख्रिस्त को जाने जो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर मर गए और तीसरे दिन बाद जी उठे और अभी भी पिता के महिमा में विराजमान हैं। वह चाहते हैं कि हम भी उस महिमा के सहभागी बने और यह तभी संभव होगा जब हम उस ईश्वर को जानेंगे, उसकी शिक्षा के आधार पर चलेंगे। संत पौलुस अपने पत्रों से उसी शिक्षा को हमें दिए हैं। वे हमारे लिए एक नमूना हैं। अतः हम यीशु की महानता और उसकी कृपा का एहसास कर उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर करने तथा उसके मुक्ति योजना को संसार में प्रकट करने के लिए करें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आज का सुसमाचार संत लूकास के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें हम एक अद्भुत घटना को पाते हैं जिसमें सिमोन, जो एक मछुए था और मछली पकड़ने में बहुत निपुण था, कब, कहां और कैसे मछली फंसेगी उन्हें सब पता होता था। पर पूरी रात अपना सब ज्ञान, प्रतिभा और क्षमता का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। उनकी हताशा और निराशा को महसूस किया जा सकता है। सुबह को जब वह घर वापस होने के लिए तैयार हो रहा था, यीशु का वहां आगमन हुआ। यीशु उसके नाव में सवार हुए और उसे किनारे कुछ दूर लेने के लिए आग्रह किए तथा उसी नाव पर बैठकर वहां उपस्थित भीड़ को शिक्षा दी। सिमोन भी उसकी शिक्षा को सुना, उसकी शिक्षा के माध्यम से उसे जाना। शिक्षा देने के बाद यीशु सिमोन से बातें किए और कुछ निर्देश दिए। उस निर्देश में दो चीजें थी। पहला, वह नाव को गहरे पानी में ले चले और दूसरा, मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाले। सिमोन यीशु की शिक्षा को सुनकर प्रभावित हुआ था। उसमें विश्वास जगी थी, वह उसे जाना था। इसलिए पिछली रात की बेकार हुई मेहनत और निराशा वाली भावना को दरकिनार करते हुए वह जाल डाला। यीशु पर विश्वास और निर्देश का पालन करने का तुरंत स्पष्ट परिणाम मिला। उसके जाल में बहुत अधिक मछलियां फंस गई। यह घटना सिमोन को पुनः यीशु ख्रिस्त के असाधारण व्यक्ति होने का एहसास कराया। उस एहसास से प्रेरित होकर सिमोन और उनके अन्य साथी बिना कुछ सवाल जवाब किए अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो गए। क्या हमारे मन में यह सवाल नहीं उठता कि क्यों और कैसे सिमोन और उसके साथी अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो गए? यहां पर भी सरल सा जवाब है। उन्होंने यीशु को देखा,
उसकी शिक्षा को सुना और उसे अनुभव किया, अर्थात वे उसे गहराई से जाने, और इसी का असर यह हुआ कि वे उनके पीछे हो लिए। क्या यह घटना हमें कुछ प्रेरणा देती है? हम जितना अधिक यीशु ख्रीस्त को जानेंगे उतना अधिक उस पर हमारा विश्वास गहरा होगा, उसे हम गहराई से प्यार कर पाएंगे और यह भावना हमें पूरी तरह समर्पित होने के लिए प्रेरित करेगा। आज के पाठ हमें अपनी बुलाहट पर भी चिंतन करने के लिए निमंत्रण देता है। ईश्वर हमसे पूछते हैं, कौन हमारा संदेशवाहक होगा, मैं किसे भेजूं? इसका हमारा क्या जवाब है? अगर हम ईश्वर को जानेंगे, हमें उसकी महानता का एहसास होगा, तो निश्चित रूप से हम सामने आएंगे और अपने अच्छे जीवन से उसका संदेशवाहक बनेंगे। क्या हम संत पौलुस की तरह ईश्वर की कृपा और आशीष का एहसास कर कह सकते हैं, हम जो कुछ भी हैं ईश्वर की कृपा से है, और जो कृपा हमें मिली है वह व्यर्थ नहीं होगी? क्या सिमोन और उसके अन्य साथी के समान मानव जाति के मुक्ति के लिए दुनियादारी का मोह और क्षणिक सुख शांति को छोड़कर यीशु की शिक्षा और उसके मूल्यों को जीने के लिए आगे आ सकते हैं? इन सारे सवालों का हमारा क्या जवाब है? अतः आइए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर को सही मायने में जान सकें, उसे प्यार कर सकें और उसके लिए समर्पित हो पाए। ऐसा करने में ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।